तो कुछ दिनों पहले मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि अपन टैली प्राइम में किस तरीके से सैलरी पेबल की एंट्री को अपन पास कर सकते हैं। उस वीडियो को आप सभी ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो उस वीडियो पे मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर, अगर मैं मेरे एम्प्लॉयज को एडवांस सैलरी देता हूँ तो उसकी अपन एंट्री किस तरीके से पास कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में अपन यही बात करेंगे कि आप टैली प्राइम में किस तरीके से एडवांस सैलरी को आप एंट्री कर सकते हो। तो मैं आप सभी का दोस्त विशेष गोयल आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ लेजर्स क्रिएट करने रहेंगे, तो इसलिए यहाँ पे मैं क्रिएट पे चले जाता हूँ। देन यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ। आपको यहाँ पे नॉर्मली लेजर्स वाले सेक्शन में जाना है। देन यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है तो आपके पास आ जाएगा लेजर क्रिएशन। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लेजर क्रिएट करना है सैलरी अकाउंट के नाम से। एंटर एंटर। अब ये जाएगा अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। क्यों? क्योंकि सैलरी अपना एक प्रकार का खर्चा होता है, अपना एक प्रकार का एक्सपेंसेस होता है। तो इसलिए सैलरी को अपन यहाँ पे डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। देन टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल करके आपको एंटर हिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपन इसको कंट्रोल ए से इसको अपन सेव कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अपन एक लेजर बनाएंगे अश्विन एडवांस सैलरी। अब ये जो अश्विन मैंने लिखा तो ये मेरे यहाँ का एम्प्लॉय है जिसको मुझे एडवांस सैलरी देना है। इसने मुझसे एडवांस सैलरी मांगी थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसके नाम से बना रहा हूँ अश्विन एडवांस सैलरी। अब मैंने इसके नाम से क्यों बनाया मैं इस वीडियो के आगे चल के आपको बताऊंगा। तो इसलिए यहाँ पे आप जिस भी एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी दे रहे हो उसका आपको यहाँ पे नाम लिखना है और उसके पीछे आपको लिखना है एडवांस सैलरी। फिर उसके बाद इसको आप डालोगे लोन्स एंड एडवांस में। देन एंटर। क्यों? क्योंकि आप इसको एडवांस सैलरी दे रहे हो, आप एक प्रकार का इसको लोन ही दे रहे हो, तो इसलिए आप इसको डालोगे लोन्स एंड एडवांस में। देन कंट्रोल ए से अपन इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब आपको उस एम्प्लॉय का लेजर बनाना है जिसको आपको सैलरी देना है। तो यहाँ पे मुझे अश्विन का ही बनाना है क्योंकि अभी अपन इसी की सैलरी का एडजस्टमेंट सीख रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया अश्विन। अब इसको अपन डालेंगे करंट लायबिलिटी में। अब इसको मैंने यहाँ पे करंट लायबिलिटी में क्यों डाला? क्योंकि ये मेरी लायबिलिटी है कि मेरे को इसको पैसा देना है एम्प्लॉय के तौर पे, सैलरी के तौर पे। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको करंट लायबिलिटी में डाला। ये मेरे यहाँ वर्क करता है, मुझे हर महीने इसको सैलरी देना है, हर महीने मुझे इसको पैसा देना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको करंट लायबिलिटी में डाल दिया। देन कंट्रोल ए से मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब उसके बाद अपन आ जाएंगे बैक। अब अपने को इसकी एंट्री पास करना है। अब एंट्री पास करने से पहले अपन एक एग्जांपल लेते हैं। अब क्या हुआ, जैसे कि मुझे अश्विन ने बोला कि सर मेरी 20,000 रुपये सैलरी है। मैंने बोला हाँ। अब उसने मुझे बोला कि सर आप एक काम करो, 20,000 रुपये में से 10,000 रुपये मुझे अभी दे दो, उसके जो बाकी के 10,000 रुपये हैं ये मुझे आप जब सैलरी दोगे तब आप मुझे दे देना क्योंकि मुझे अभी जरूरत है। मैंने कहा ठीक है। अब क्या होता है, अब जैसे कि अगर अपन माने जैसे कि मेरे जनवरी मंथ के खर्चे हैं, अब उनको मैं कब पे करता हूँ? फरवरी में। मैं नहीं, हर बिजनेस में यही होता है कि जैसे कि कोई जनवरी मंथ के खर्चे हैं उसको अपन फरवरी में पे करते हैं। अब फरवरी मंथ के जो खर्चे हैं उसको अपन मार्च में पे करते हैं। अब मार्च के जो खर्चे हैं उसको अपन अप्रैल में पे करते हैं। तो इस तरीके से अपन एक्सपेंसेस को पे करते हैं। अब ये बात मुझे अश्विन ने 2 जनवरी को बोली। हो सकता है कि मेरे को वो 2 तारीख को बोल दे, 3 तारीख को बोल दे, 5 तारीख को, 10 तारीख को, 15 तारीख को, मंथ के बीच में वो मुझे कभी भी बोल दे। उसने मुझे क्या बोला कि सर आप आज हो रही है 2 जनवरी, आप मुझे 10,000 रुपये दे दो। ठीक है, उसके बाद अब जब आप मुझे फरवरी में मेरी सैलरी मुझे दोगे, जितनी भी तारीख को दोगे, 2 तारीख को दोगे, 3 तारीख को दोगे, तो उस मंथ में आप मेरे ये जो 10,000 रुपये हैं ये काट के और जो मेरी बाकी की सैलरी है वो मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है। तो अब उसकी एंट्री अपन टैली में कैसे करेंगे? तो यहाँ पे अपने को 3 एंट्री करना है। सबसे पहले एडवांस सैलरी की, जो भी अपन उसको देंगे। दूसरा सैलरी को बुक करेंगे। तीसरा अपन सैलरी को पे करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एडवांस सैलरी की एंट्री अपन कैसे पास करेंगे। तो यहाँ पे अपन आ जाएंगे वाउचर में। अब उसने मुझे कब बात बोली? 2 जनवरी को। तो यहाँ पे मैं डेट चेंज कर देता हूँ और मैंने यहाँ पे कर दिया 2 जनवरी 2026। देन एंटर। अब यहाँ पे अपनी वाउचर की यूज होगी पेमेंट की। क्यों? आप उसको एडवांस सैलरी दे रहे हो तो आप उसको पेमेंट कर रहे हो,
तो इसलिए यहाँ पे अपनी कौन सी की लगेगी, पेमेंट की। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी लगी हुई है, आपको अगर पास नहीं लगी हो तो आपको यहाँ पे लगानी F5 जो कि अपनी पेमेंट की होती है। अब उसके बाद सबसे पहले आपके पास आ रहा है डेबिट साइड। तो यहाँ पे डेबिट साइड में आपको लेना है अश्विन एडवांस सैलरी। क्यों? क्योंकि आप अश्विन को क्या पे कर रहे हो, आप पे कर रहे हो अश्विन की एडवांस सैलरी। तो यहाँ पे डेबिट में आपको क्या लेना है, अश्विन एडवांस सैलरी। अब आप उसको कितने रुपए दे रहे हो, अपन उसको दे रहे हैं 10,000 रुपए, क्योंकि उसकी 20,000 रुपए सैलरी है, उसने मेरे से 10,000 रुपए एडवांस ले लिए 2 जनवरी को। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको यहाँ पे दे दिए। तो 10,000 रुपए से अपन ने कर दिया। देन अब क्रेडिट में, तो क्रेडिट में क्या आएगा, जैसे भी आप पे कर रहे हो, आप उसको कैश दे रहे हो, आप उसको चेक दे रहे हो, आप उसको बैंक से कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं उसको कैश दे रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कैश अकाउंट। ठीक है, देन कंट्रोल ए से मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब मैं आपको ले चलता हूँ बैलेंस शीट पे। अब आप देखोगे यहाँ पे, तो अब अपने पास यहाँ पे करंट असेट्स में जैसे मैं यहाँ पे एंटर हिट करूंगा, तो आप देखोगे मेरे पास आ रहा है लोन्स एंड एडवांस। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है 10,000 रुपए, यानी कि अपन ने किसको, अपने पास है अभी लोन है, यानी कि अपन ने किसी को एडवांस दे रखा है 10,000 रुपए। अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर हिट करूंगा तो मेरे पास नाम आ जाएगा कि अश्विन एडवांस सैलरी मैंने उसको दे रखी है 10,000 रुपए। ठीक है, तो अब ये तो बात हो गई कि एडवांस सैलरी तो अपन ने उसको दे दी और उसकी अपन ने यहाँ पे एंट्री को पास कर दिया। अब होता क्या है कि अब इस जनवरी के एंडिंग में, यानी कि जब 31 जनवरी आएगा तो उस दिन मैं सैलरी को बुक करूंगा। अब सैलरी को बुक करना इन द सेंस क्या हो गया, जैसे कि क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि जनवरी मंथ के खर्चे कब पे होंगे, फरवरी में, फरवरी के कब होंगे, मार्च में। तो इस तरीके से अपन एक्सपेंसेस को पे करते हैं। तो अब होता क्या है कि जो जनवरी मंथ के खर्चे हैं उनको अपन बुक करते हैं एकदम मंथ के लास्ट में। कोई से भी मंथ के खर्चे होंगे उनको अपन बुक करेंगे उस मंथ के लास्ट में, कि ये जो खर्चे हैं वो इस मंथ के हैं, अभी अपन ने पे नहीं करे हैं, इनको अपन पे कब करेंगे, अपने नेक्स्ट मंथ पे करेंगे। पर ये खर्चे कौन से हैं, इस मंथ के खर्चे। तो इसी कारण से अब अपन क्या करेंगे, अभी अपन अश्विन की सैलरी को बुक करेंगे। अब इसको बुक अपन कब करेंगे, 31 जनवरी को, कि हाँ मुझे इसको इतनी सैलरी देनी है। अभी अपन पेमेंट की एंट्री नहीं करेंगे, अभी से अपन बुक करने की एंट्री करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, वाउचर में जाएंगे और अब अपन यहाँ पे सैलरी को बुक करेंगे। तो उसके पहले यहाँ पे मुझे डेट को चेंज करना रहेगा, क्योंकि बुक कब करते हैं, मंथ के लास्ट में। तो यहाँ पे मैंने डेट डाल दी 31 जनवरी 2026। ठीक है, अब आपको यहाँ पे वाउचर की यूज करनी है अपनी F7 यानी कि जर्नल की। ठीक है, क्योंकि जब भी अपन सैलरी को बुक करते हैं, किसी भी एक्सपेंसेस को बुक करते हैं, प्रोविजन की जब एंट्री करते हैं, इसको अपन प्रोविजन बोलते हैं। तो जब अपन प्रोविजन की एंट्री करते हैं तो वहां पे जर्नल की का यूज होता है। तो अब यहाँ पे डेबिट में क्या आएगा, तो यहाँ पे डेबिट में आएगा आपका सैलरी अकाउंट। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, सैलरी अकाउंट जो अपन ने बनाया था। अब इसकी सैलरी कितनी थी, इसकी सैलरी थी 20,000 रुपए। तो मैंने यहाँ पे ले लिया कि इसकी 20,000 रुपए सैलरी है। अब आपको क्या करना है कि इसने जो आपसे एडवांस लिया था वो आपको बुक करते टाइम ही एडजस्ट करना है, यानी कि अब यहाँ पे क्रेडिट में, अब यहाँ पे अपन क्रेडिट में क्या लेंगे, यहाँ पे अपन क्रेडिट में लेंगे सबसे पहले अश्विन एडवांस सैलरी। क्या लेंगे, अश्विन एडवांस सैलरी, क्योंकि अपन ने इसको पैसा एडवांस दिया था। तो अपन ने इसको कितने रुपए एडवांस दिए थे, अपन ने इसको 10,000 रुपए एडवांस दिए थे। और इसने मुझे बोला था कि जब भी आप अब मुझे सैलरी दोगे फरवरी में, तो आप मेरे 10,000 रुपए ऐसे कैसे काट लेना। तो यहाँ पे अपन 10,000 रुपए इसके एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 10,000 रुपए इसके एडजस्ट कर दिए। अब आप देखोगे अश्विन एडवांस सैलरी में यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्रेडिट में, अब यहाँ पे क्रेडिट में क्या आएगा, अब यहाँ पे क्रेडिट में आएगा अश्विन अकाउंट जो कि अपन ने यहाँ पे बनाया था। ठीक है, और अपन ने यहाँ पे अश्विन अकाउंट बनाया था। अब अपन अश्विन को कितने देंगे, अब अपन अश्विन को देंगे मात्र 10,000 रुपए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं क्या करा मैंने, यहाँ पे सबसे पहले मैंने सैलरी अकाउंट को डेबिट किया। अब यहाँ पे सैलरी अकाउंट को अपन ने डेबिट क्यों किया, क्योंकि अपना ये एक प्रकार का खर्चा है, वो खर्चा हमेशा डेबिट होता है। तो टोटल सैलरी 20,000 रुपए मुझे अश्विन को देनी थी, जिसमें से मैंने क्रेडिट कर दिया अश्विन एडवांस सैलरी 10,000 रुपए। ठीक है, क्योंकि उसने मुझसे एडवांस लिया था, और अब मुझे अश्विन को 10,000 रुपए देने हैं। फिर दान अपन इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अब मैं आपको ले चलता हूँ वापस से बैलेंस शीट पे। तो अब आप देखोगे कि अपने पास जो ये करंट असेट्स में, पहले अपने पास यहाँ पे लोन्स एंड एडवांस में यहाँ पे अमाउंट आ रही थी 10,000, वो अभी अपने पास नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि अपन ने इसको एडजस्ट कर दी है। और यहाँ पे आप देखोगे करंट लायबिलिटी में अब मुझे बता रहा है कि अश्विन को मुझे 10,000 रुपए ही देने हैं। ठीक है, अब उसके बाद अपन आ जाते हैं वापस वाउचर में। अब मैंने इसको सैलरी पे करी,
अब मैंने इसको सैलरी पे करी 2 फरवरी को, तो अब अपन देखेंगे कि पेमेंट की एंट्री कैसे होगी। तो यहाँ पे अपन अपनी 2 फरवरी की डेट डाल देते हैं, 2/2/2026। तो यहाँ पे मैंने कर दिए। अब अपन पेमेंट करेंगे तो सीधी सी बात है F5 अपनी पेमेंट की लगेगी, ठीक है। और डेबिट में क्या आएगा, अब यहाँ पे डेबिट में आएगा अश्विन, क्योंकि आप पैसा किसको दे रहे हो, आप अश्विन को पैसा दे रहे हो। अब आप उसको पैसा दे रहे हो तो कितना, तो यहाँ पे आ जाएगा अश्विन। तो आप देखोगे यहाँ पे करंट बैलेंस बता रहा है 10,000 रुपए। अब डेबिट में अपन यहाँ पे डाल देंगे 10,000। देन यहाँ पे फिर क्रेडिट में, अब आप उसको कैश से दे रहे हो कि बैंक से दे रहे हो, मैं उसको कैश से दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने कैश ले लिया। देन कंट्रोल ए से मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। तो आप इस तरीके से आपकी टैली में एडवांस सैलरी की आप एंट्री को आप पास कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच।